तो भाई ये आ गया दाना, सब में थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं ताकि जो है ना जब तक मैं वापसी आऊँ तो ये दाना चलता रहे। खैर मैं वापसी आऊँगा तकरीबन यार चूज़ा मरा पड़ा। भाई फार्म पर आ गए। आप सोच रहे होंगे ये कौन सी ज़मीन है भाई, ये कौन सा फार्म है। तो भाई ये वही फार्म है जहाँ पर हम प्रेजेंट हैं और ये उसका अपना रास्ता है। अच्छा रास्ता इस ना है कि ये किसी और की या गवर्नमेंट की अराजी नहीं, जिसकी ज़मीन है ना बेसिकली, जिसका भाई सारी फालतू चीज़ें तो दिखा दी आपको, लेकिन उससे पहले नहीं चूज़ा नहीं दिखाया और उससे पहले गायें दिखाया। माशाल्लाह से सुबह का टाइम है और गायें बेसिकली चुआई पे निकली हुई हैं, देख रहे हैं आप। ये है माशाल्लाह से खूबसूरत वैक्सीन है, तो इसको लगे कि आज ND + IB + IBD लाइफ, तो ये सारी चीज़ें जो है इसको लगेंगी बेसिकली दोनों प्लस में रखें, अनट्रेन रखें। और आप लोगों को भी रेकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग पोल्ट्री का काम कर रहे हैं तो अवॉइड करें कि आपको ट्रेन बंदे चाहिए। क्यों है इसके ऊपर बात की जाएगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कशन है इसका। मैंने उस वीडियो को मैंने आधा पार्ट रिकॉर्ड कर लिया, पर ज़रूरी है। अच्छा जी, तो भाई बात सारी ये है कि अभी वैक्सीन कर रहे हैं, 2 बंदे आपके सामने लगे हुए हैं और इन लोगों की स्पीड में और हमारी स्पीड में देखें कितना ज़्यादा फ़र्क है। ये लोग कितने फंक्शनल चल रहे होते हैं, तो बात सारी होती है जिसका काम देना उसी को सूट। अच्छा भाई, जिन लोगों को पहले से वीडियोस देख रहे हैं उनको तो मालूम ही है कि भाई एक शेड हमारे पास ये है और एक शेड वो है और एक शेड वो है। इस जगह की जो सबसे अच्छी बात है ना, जो मुझे भी लगती है, एक मैं ज़रा सामान हाथ पे ले लूँ, सबसे अच्छी बात जो मुझे भी लगती है पर्सनली भाई, ये एक बाउंड्री वॉल एरिया है। देखिए ये नींबू लगा हुआ है, ये नींबू है, ये नींबू है, ये नींबू है, ये हाथ में देखे ना माशाल्लाह से फ्रेश फ्रेश। और एक और चीज़ दिखाएं भाई, ये अभी थैली भरी है, ये अभी हमने थैली भरी है चीकू की, कच्चे हैं लेकिन ये पक। अच्छा भाई, अभी थोड़ी देर पहले तो ना हम लोग इस हमारे ट्यूबवेल में नहाए। शक्ल देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, आपको ज़रा दिखाता हूँ। देखें वैक्सीन वगैरह होती रहेंगी। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि आप जो ना ज़िंदगी में जब आपको जगह मिली है ना यूटिलाइज़ करने के लिए, तो आप ज़रा उसके मज़े लें। उसके बाद ज़िंदगी कहाँ, हम कहाँ, सब चीज़ें कहाँ। अली भाई सच्ची बताओ, जगह रेट करो आप माशाल्लाह से। मज़ा आ गया। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम से बताऊँ क्या मुराद है। सुबह के टाइम से ये मुराद है कि सुबह के इस टाइम पे 6:30 बज रहे हैं। साफ़ सुथरी हवा देख के आपको अंदाज़ा आ रहा होगा कि भाई वाकई में 6:30 बज रहे हैं और बिल्कुल जो ना अभी एकदम सुबह का टाइम है। और हम जो रेडी होके जा रहे हैं ना भाई, वो जा रहे हैं बेसिकली फार्म, और फार्म पे जाके आज वैक्सीन करनी है। लेकिन उससे पहले मैंने कहा ज़रा चूज़ों पे नज़र मार लें अपनी और उसके बाद निकलेंगे। खैर जब वीडियो जब तक अपलोड होगी तब तक चूज़े थोड़े से बड़े हो चुके होंगे, क्योंकि मैंने इसका पहला पार्ट रिकॉर्ड किया था, वो करूँगा। उसके बाद तकरीबन 8-10 दिन के बाद ये वाला पार्ट अपलोड होगा। खैर उसके लिए माजरत है, लेकिन भाई माशाल्लाह से हमने कहा ज़रा चूज़े दिखा दें आपको। तो चूज़ों का ज़रा दाना पानी कर दूँ मैं 1 मिनट में, फिर उसके बाद बात करते हैं। ये दाना पानी के बर्तन है, उसमें ज़रा दाना डाल दें। तो भाई ये आ गया दाना, सब में थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं ताकि जो है ना जब तक मैं वापसी आऊँ तो ये दाना चलता रहे। खैर मैं वापसी आऊँगा तकरीबन यार चूज़ा मरा पड़ा, उसको निकालने पहले। अभी फ़िलहाल आगे दोनों दाने के बर्तन भी साफ़ करेंगे यार। मैं जब तक वापसी आऊँगा तो शाम में आऊँगा इंशाल्लाह। तो उससे पहले मैंने कहा ज़रा अच्छे से बर्तनों को भर के चले जाएँ हम, कि कोई टेंशन ना हो। उसके अलावा ये हीटर भी बंद कर दूँगा, क्योंकि भाई चूज़े को इस टाइम पे हीट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो बस चले निकलते हैं, फिर डायरेक्ट दोनों फार्म पर ही मिलेंगे फिर। सही है भाई, फार्म पर आ गए। आप सोच रहे होंगे ये कौन सी ज़मीन है भाई, ये कौन सा फार्म है। तो भाई ये वही फार्म है जहाँ पर हम प्रेजेंट हैं और ये उसका अपना रास्ता है। अच्छा रास्ता इस ना है कि ये किसी और की या गवर्नमेंट की अराजी नहीं, जिसकी ज़मीन है ना बेसिकली, जिसका प्लॉट है, जो इस जगह का लैंड लॉर्ड है, उसकी अपनी ही ज़मीन है। तो हम बाउंड्री वॉल के अंदर एंटर होने के बाद मुश्किल से आधे किलोमीटर का रास्ता है, या आधे किलोमीटर से कम होगा, कुछ 2 मिनट का रास्ता है बाइक पे समझ लें। तो यहाँ पर आते हैं, वो पीछे की तरफ आपको दिखेगा कि वो पीछे से रास्ता आ रहा है, रोड पे गिर ना जाए फालतू में वीडियो ब्लॉगिंग के चक्कर में। और यहाँ से चलते चलते आते आते 1 मिनट, ये तो हमारे वाल का। अच्छा ये देख रहे हैं, वो रहा हमारा सामने पहला फार्म और वो रहा उसके पीछे दूसरा वाला फार्म और वो तीसरा वो फार्म जो बना हुआ है। खैर चलें, ट्यूबवेल भी अभी शुरू नहीं हुआ चलना, ट्यूबवेल को भी देखेंगे बाद में। अभी आज नहाना नहीं, आज काम करना है ज़्यादा। वो गाय वाय बंदी है सारी की सारी माशाल्लाह से, देख रहे हैं। तो चले ज़रा शेड की तरफ, उसके बाद चल के फिर बात करते हैं। अच्छा भाई, ये बेसिकली वैक्सीन का कॉइल है जो मैं लेकर आया था, और समझ लें कि 2 अंदर दिए मैंने, बाकी सारी ये मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो उस वाले जो बड़े चूज़े को जो उस तरफ फ्लॉक है हमारा, उसके पीछे बेसिकली उसको लगेगा आज ND + H9। और जो ये छोटा चूज़ा है, इसकी पहली वैक्सीन है, तो इसको लगेगी आज ND + IB + IBD लाइफ। तो ये सारी चीज़ें जो ना इसको लगेंगी बेसिकली दोनों प्लस में, दोनों हैं बेसिकली लोकल वैक्सीन से मुराद हैं। इनकी लोकल वैक्सीन से मुराद ये है कि कराची की बनी हुई है, बाहर की नहीं बनी हुई, और यही फ़िलहाल इस्तेमाल करेंगे हम। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैंने जो पर्सनली नोट किया ना, साथ में जो लाइव वैक्सीन है वो इम्पोर्टेड यूज़ कर लेते हैं। ये बस 2 चीज़ों का फॉर्मूला लेते हुए चलते हैं। तो खैर वैक्सीन का ख्याल रखेंगे, बायोसिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे। अल्लाह खैर करे, कोशिश अपने हाथ से कर रहे हैं, बाकी देखते हैं अल्लाह कहाँ लेके जाता है।
भाई सारी फालतू चीज़ें तो दिखा दी आपको, लेकिन उससे पहले मैंने चूज़ा नहीं दिखाया, और उससे पहले गायें दिखाया। माशाल्लाह से सुबह का टाइम है और गायें बेसिकली चुआई पे निकली हुई हैं, देख रहे हैं आप। ये है माशाल्लाह से खूबसूरत खूबसूरत जानवर पले हुए थे ना सबके सब। अभी इसको सुबह के टाइम चराई पे लेके जाते हैं और उसके बाद शाम में वापसी लेकर आते हैं। इसमें दूध वाले जानवर भी हैं, गोश्त वाले जानवर भी हैं, सारे जानवर हैं माशाल्लाह से तो ना, और बड़े बेहतरीन जानवर हैं, बड़े खूबसूरत जानवर हैं, खेलने वाले हैं, कोई लड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल तमीज़दार जानवर है माशाल्लाह से, बहुत प्यारे जानवर हैं। दूसरी चीज़ आपको दिखाऊँ, हमारा ये फार्म का दूसरा कुत्ता है, एक वाला कुत्ता है, एक ये कुत्ता है। ये कुत्ता साइज़ में बहुत बड़ा है माशाल्लाह से, ये ख़तरनाक भी लगता है मुझे पर्सनली, इसको हल्के फुल्के ज़ख्म भी रहते हैं साले को, लेकिन ये कुत्ता भी तो ना माशाल्लाह से बहुत जानदार कुत्ता है। इन दोनों कुत्तों को फार्म पे इसलिए खोला हुआ है आजकल कि बिल्ली आ रही है, बिल्ली हमारे 2 चूज़े मार के चले गए। खैर बिल्ली की स्टोरी भी बताएंगे आपको, लेकिन फ़िलहाल जो ना ये कुत्ता देख रहे हो आप कैसा ख़तरनाक मुँह है इसका, पता नहीं कौन सी ब्रीड का है साला, लेकिन है बहुत ख़तरनाक। अच्छा भाई, ये दूसरा वाला कुत्ता है, मैं अंदर जा रहा था पर महंगा, इससे भी तरह मिलवा दें। ये बेसिकली इसको सेफ्टी के लिए रखा हुआ है, पर ये इसको सिर्फ खेलना आता है, इसको ज़िंदगी कुछ नहीं आता है। देखो बस ये करा लो, इससे ये करा लो, इससे ये करा लो, इसको कोई काम नहीं आता। इसको बस लिटाओ, उसके साथ ये करते रहो बैठ के आप, या इसको चलते हुए भी यूँ करो ना, बैठ जाता है ज़मीन के ऊपर। ये ऐसा कुत्ता है, देख रहे हो भाई। मैं कुत्तों को हाथ वाथ नहीं लगाता, मुझे डर नहीं, फालतू की नापाकी का एहसास होता है, लेकिन ये कुत्ता हमने सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। कोई भी इसको खेले, ये उसके साथ खेलने में लग जाता है, ये नहीं देखता कि कौन है सामने। तो खैर भाई, कुत्ता पना बहुत हो गया, अब चलते हैं ज़रा, चल के दिखाते हैं आपको शेड। अभी सिचुएशन सारी ये है भाई, पार्टीशन लग रहा है यहाँ पे, और उसके साथ साथ जो है ना वो बेसिकली मोर्टेलिटी भी पड़ी हुई है। पहले ज़रा पार्टीशन लग रहा है, उसके बाद बात करते हैं। अच्छा भाई, आज जो मैं आपको जैसे कि बताया था कि 2 वैक्सीन हो रही हैं बेसिकली। एक जो वैक्सीन हो रही है वो यहाँ पे यानी कि कहने का मतलब ये है, 2 वैक्सीन से मुराद ये है कि एक इस शेड की होगी, एक दूसरे शेड की होगी। तो यहाँ पे जो करंटली कर रहे हैं ना भाई, यहाँ पे 2 बंदे कर रहे हैं, एक ये कर रहे हैं पीछे, एक उनके साथ कर रहे हैं। यहाँ का चूज़ा समेट समेट कर हो रहा है, मेरे हिसाब से मैक्सिमम ये 1 से 2 घंटा लेगा चूज़ा, और दूसरे चूज़े की हमारी इंशाल्लाह बारी आ जाएगी। जैसे दूसरे चूज़े की बारी आती है इंशाल्लाह, फिर उसके बाद ये है कि यहाँ पे अच्छा खासा चूज़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब उसकी बारी आएगी तब उसकी भी आपको अपडेट दूँगा। ये चूज़ा अभी छोटा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन आज 6ठा दिन है इसका। तो बेसिकली इस चूज़े की जो रूटीन चल रही है ना, वो भी अच्छी चल रही है। मैं कोशिश करूँगा आपको दोनों चूज़ों की डेली की रूटीन, या आप चलें हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इसकी रूटीन में आपको एटलीस्ट दिखाता रहूँ, कि अगर आप मेरी तरह कोई पाल रहा है चूज़ा, तो उसको अंदाज़ा हो जाए कि भाई चूज़ा किस तरह बेसिकली पलता है। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ चूज़े के हवाले से, वो ये है कि भाई सबसे पहले तो हमने जो है ना यहाँ पे इनको शुरू के 4-5 दिन 3 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स करा दिया। उसके बाद स्पेस आपके सामने, टेम्परेचर 32, 33, 34 के हिसाब से मेंटेन करने की कोशिश करी। अच्छा, इससे पहला जो दूसरा वाला शेड था, यानी कि वो आपको सामने वाला शेड दिखाऊँ ना, वो वाला शेड, एक मिनट में वीडियो दिखाता हूँ। जो सामने वाला शेड दिख रहा है आपको, उस वाले शेड में चूज़ा था ना, उसको जो हमने टेम्परेचर दिया था वो 35 के करीब दिया था, जबकि इस चूज़े को तकरीबन 32-33 देते हैं, क्योंकि देखें टेम्परेचर डिपेंड करता है बॉडी वेट के हिसाब से। अब ये चूज़ा सही था, वो चूज़ा थोड़ा डिहाइड्रेटेड था। कम वेट के चूज़े को ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, ज़्यादा वेट के चूज़े को कम टेम्परेचर दिया जाता है, और इसका एक प्रॉपर फार्मूला होता है, इंशाल्लाह किसी दिन बैठ के समझाऊंगा आपको। तो ये एक मोटी सी कैलकुलेशन थी जिस हिसाब से इसका टेम्परेचर मेंटेन किया। उसके अलावा इसकी जो वैक्सीन हैं, एक हम हैचरी से लगवा कर आए थे, एक तो मैरिक्स लगता है, उसके अलावा इसको एनडी और आईबी जो है लाइफ का स्प्रे, और वो हैचरी से होकर आया था। अभी जो हो रही है वो एनडी प्लस आईबी प्लस आईबीटी हो रही है, यानी कि रानीखेत की हो रही है, इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस यानी कि आईबी की हो रही है, और उसके साथ आईबीटी यानी कि गंभोरो की हो रही है। तो 3 की वैक्सीन की आज, 3 वैक्सीन कंबाइन जो है वो आज हो रही है। तो ये प्लान है जो हम लोग नॉर्मली फॉलो करते हैं, और इसमें कुछ चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नॉन टेक्निकल हो बिल्कुल भी, कि कोई नया बंदा समझने वाला हो वो समझ जाए। ये वीडियो स्पेसिफिक फील्ड के एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स के लिए नहीं है, उनको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, लेकिन एक एक चीज़ को क्लैरिफाई करने का रीज़न ये है कि आप लोग अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकें और बेहतर तरीके से उनके ऊपर आप काम कर सकें। अगेन इस शेड के अंदर भी पंखे लग गए हैं, जैसे कि उस शेड के अंदर आपने देखा था, बड़े वाले शेड में इसमें भी पंखे लगा दिए हैं। रीज़न सीधा सिंपल है भाई, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। पहले गर्मी इस तरह की नहीं थी, लेकिन अब गर्मी बढ़ती ही जा रही है। और उसके अलावा उस शेड में एक इशू आया है, वो आपको वहीं चल के दिखाएंगे, और साथ साथ जो है ना वीडियो में कुछ मज़ेदार चीज़ें भी दिखाएंगे। अभी चल के यहाँ की कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ मैं आपको, और कुछ हम हल्की फुल्की सी बातचीत करते हैं। अच्छा जी भाई, क्या कहते हैं, चूज़ों की बेसिकली वैक्सीन अब शुरू हो गई थी, थोड़ी सी हमने कहा हम भी ऐसे ही ट्राई करें, काम पास करें, टाइम पास करें। बेसिकली इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो वैक्सीनेटर था हमारे, उसके पास कॉल आई हुई थी, मैं कहा चले कुछ देर हम भी काम करते हैं। अच्छा, मैंने वैक्सीन काफ़ी लगाई है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया था कि अपने हलाल चूज़ों को मैंने वैक्सीन लगाई थी, लेकिन अभी रीज़न सारा ये है कि अभी यार टाइम थोड़ा सा कम होता है। उसके अलावा जो है ना, जब वैक्सीनेटर नहीं बुलवाते, फॉर एग्जाम्पल खुद करने का सोचो तो हमें बंदे ज़्यादा चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा वैक्सीन के लिए चूज़ा पकड़ के देने के लिए, एक बंदा वैक्सीन करने के लिए, उसके अलावा एक बंदा नज़र रखने के लिए कि चूज़े की वैक्सीन सही हो भी रही है या नहीं हो रही है। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि चूज़ा निकल कर जा रहा है, क्या हिसाब किताब है, ये सारी चीज़ें तो ना फिर देखनी पड़ती हैं। तो उस हिसाब से अभी फ़िलहाल नहीं करते, लेकिन पहले आप लोगों ने देखा था कि वो अच्छी खासी वैक्सीन जो थी ना वो खुद ही निपटा दिया करते थे। लेकिन खैर अब की बात डिफरेंट है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये कि देखिए अभी जो है ना, हमारे पास जितने भी लड़के हैं ना वो अनट्रेंड हैं।
तो अब इनके साथ वैक्सीन करने में मसला सारा ये होगा कि इनको पकड़ना चूज़ा आता नहीं है देने के लिए, और हर दफ़ा हाथ लंबा पड़ेगा। जबकि वैक्सीन वाले जो लड़के होते हैं वो यानी कि जो ट्रेन लड़के होते हैं वो अलग ही किस्म के होते हैं, उनको पता होता है किस तरीके से काम है। कुछ वजूहत थी जिस वजह से मैंने जानबूझ के ट्रेन लड़के नहीं रखे, अनट्रेन रखे, और आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग पोल्ट्री का काम कर रहे हैं तो अवॉइड करें कि आपको ट्रेन बंदे चाहिए। क्यों है इसके ऊपर बात की जाएगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कशन है इसका। मैंने उस वीडियो को मैंने आधा पार्ट रिकॉर्ड कर लिया, पर ज़रूरी है। अच्छा जी, तो भाई बात सारी ये है कि अभी वैक्सीन कर रहे हैं, 2 बंदे आपके सामने लगे हुए हैं, और इन लोगों की स्पीड में और हमारी स्पीड में देखें कितना ज़्यादा फ़र्क है। ये लोग कितने फंक्शनल चल रहे होते हैं। तो बात सारी होती है जिसका काम देना उसी को सूट करे। हमने ख्याल क्या रखना है, सड़ी भी इतनी शदीद गर्मी के अंदर जब हम काम कर रहे हैं कि चूज़ा बस हीट ना खाए, और बेहतर तरीके से चूज़े की जो ना वो ओवरऑल कंडीशन चलते रहे। ऐसा ना हो कि हमारी हल्की सी गलती से चूज़ा जो है वो बेसिकली गर्मी खा जाए और फिर वो जो ना इश्यूज़ वगैरह रहे। तो इसलिए भाई ज़रूरी है कि एक ही चीज़ का जो ना अच्छे से ख्याल रखा जाए और चीज़ों को बेहतर तरीके से डील करते रहा जाए। तो फ़िलहाल देख रहे हैं कितनी स्पीड से एक ही फार्मूले पे चल रहे हैं, ना उसका हाथ आगे पीछे हो रहा है ना हमारा आगे पीछे हो रहा है। और उसके अलावा ये देखें अभी जो चूज़े हैं ना वो बेसिकली एक बंदा कंटिन्यूसली चला रहा है। ये जो पाँव से आपको दिख रहा है ना, ये बंदा मुसलसल चूज़ों को चलाता भी रहता है, चूज़ों को पकड़ता भी रहता है। तो ये इसका काम है, और हमारा काम जो है वो मैंने आपको बताया कि हमारा काम ये है कि हमें वैक्सीन अच्छी तरीके से करवानी है। ये दूसरी जगह के बंदे की वैक्सीन है, आपको मैंने दिखाया हुआ है कि फ़िलहाल एक छोटी सी बाल्टी रखी हुई है, बाल्टी में वो बंदा ला के डालता है, एक बंदा पकड़ पकड़ के चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक वैक्सीन करने के लिए 2 से 3 बंदे चाहिए होते हैं अगर एक वैक्सीनेटर है। हमारी अगली वैक्सीन फाउल पॉक्स की, उसमें तो हमें ज़्यादा बंदे चाहिए होंगे, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह के चाहिए हमें, किस हिसाब से हमने काम करना है बेसिकली। अच्छा भाई, इस व्लॉग की जो है ना वो वैक्सीन बेसिकली कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं आपको ज़रा दिखाऊँ ना इसकी जगह, तो ये माशाल्लाह से एकदम परफेक्ट हो गया है। और अभी यहाँ की जो पार्टीशन है इसको खोल रहे हैं, फीड डालेंगे, पानी डालेंगे, ये सारे काम अभी हो जाएंगे। उसके बाद खाना अपना भी कुछ दाना पानी करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद अगले शेड की बारी है। थोड़ा सा इंतज़ार रहता है जब तक ये थोड़ा सा क्या कहते हैं आधे घंटे का रेस्ट होगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा खाना वाना खा के नमाज़ वमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद जो है ना दोबारा से इस तरफ लग जाएंगे काम के ऊपर। शुरू करते हैं उसके बाद, और फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं। सही है। अच्छा भाई, जिन लोगों को पहले से वीडियोस देख रहे हैं उनको तो मालूम ही है कि भाई एक शेड हमारे पास ये है, और एक शेड वो है, और एक शेड वो है। इस जगह की जो सबसे अच्छी बात है ना, जो मुझे भी लगती है, एक मैं ज़रा सामान हाथ पे ले लूँ, सबसे अच्छी बात जो मुझे भी लगती है पर्सनली भाई, ये एक बाउंड्री वॉल एरिया है 17 एकड़ का, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम प्रेजेंट हैं। ये एक बहुत बड़ी नेमत है। मैंने उन जगहों पे काम किया है 2-2 साल, 1.5 साल, 3-3 साल, साल एक जगह पे साल की, एक जगह पे 1.5 साल की, एक जगह पे समझ लें कि साल ही किया। तो वहाँ पर और भी आसपास के लोग थे यार, वो जगह एक सरदर्दी होती है। भले आपकी शेड के अंदर प्राइवेसी है, पर आपके जो लड़के हैं ना, उनकी तो ज़िंदगी ख़राब करके रखते हैं। वो कभी इधर जाते हैं उधर जाते हैं। तो उस हिसाब से भाई हमारी ये जगह नो डाउट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी नेमत है, और अल्लाह इस जगह पे बरकत दे। हमारी भी यानी कि ज़ाहिर सी बात है, मेरा भी उससे कुछ रिस्क जुड़ा हुआ है, ज़ाहिर सी बात है। और आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोगों को भी एंटरटेनमेंट मिलता रहता है। तो दुआ है अल्लाह से कि कहानी हमारी लंबी चले इंशाल्लाह। चलें, शेड आ गया सामने, बातें बहुत, मामला सख्त। क्योंकि देखें, पता है मैं आप लोगों को बार बार यही कहता हूँ, कोशिश करना हमारे हाथ में होता है, हाँ, लेकिन रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में होते हैं। मैंने अभी तक यहाँ पे जो काम किया है ना, इसमें एक तरफ मेरा माल, एक तरफ नहीं है मेरा। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बिल्कुल भी फ़र्क नहीं किया कि कुछ है। मैंने सिर्फ ये सोचा है कि भाई मेरी ज़िम्मेदारी है, मैंने उसको संभालना है। तो ये कुछ होती हैं चीज़ें, तो इसलिए भी उसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो तो अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह खैर करे, और सारी चीज़ें चलती भी आएँ। ये वैक्सीन का सामान वामान लेके सड़ी भी धूप में वहाँ जा रहे हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा भाई, वैक्सीन हो रही थी तो उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकले थे, वहाँ पे गाय वाएँ थी। और आज हमारे फार्म पे 2 अजीम शान लोग आए हैं। अली भाई खैरियत से आओ। वालेकुम अस्सलाम। और मुश्तबा भाई। अच्छा भाई, थोड़ी सी 2 मिनट की बात करेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। तबलीग जमात वाली नहीं, डायरेक्ट वाली। अच्छा भाई, क्या कहते हैं अली भाई, क्या सीन है, ज़रा फार्म की लोकेशन बताओ, चीज़ें वगैरह बताओ, कैसी लग रही है आपको माशाल्लाह से? लोकेशन तो बेहतरीन है, और देखें लीमू तोड़ रहे हैं कच्चे कच्चे लीमू माशाल्लाह से, और फल वगैरह लगे के हिसाब से कैसी लगी जगह? भाई बहुत बड़ी जगह एक तो, और बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह माशाल्लाह। चीकू तो भरे पड़े हुए हैं, चीकू हमने दिखाया, देख रहे हैं कि क्वांटिटी में देखें किस हिसाब से बढ़े हैं। बस ये तैयार है अगले महीने ये सब के सब जो ना तैयार है। इसमें तो कुछ पीले पीले थे, मैंने 2 दिन पहले देखे थे ऊपर लगे हुए, पर वो अभी तो ना दोबारा से शायद झड़ गए, पता नहीं क्या किया इन्होंने। देखे ना, बिल्कुल नीचे तैयार हो रहे हैं। तो भाई माशाल्लाह से आपको तो वीडियो में दिखे ना, तो ये देखें, ये नींबू लगा हुआ है, ये नींबू है, ये नींबू है, ये देखे ना, ये नींबू है, ये हाथ में देखे ना माशाल्लाह से फ्रेश फ्रेश। और एक और चीज़ दिखाएं भाई, ये अभी थैली भरी है, ये अभी हमने थैली भरी है चीकू की, कच्चे हैं लेकिन ये पक जाते हैं खड़ जाके, ये दरख्त पे नहीं पकते हैं। साथ में भाई मुश्तबा भाई खैरियत से आप? अच्छा भाई, अली भाई का तो हमने फार्म रिकॉर्ड किया है, जानी फार्म का। जानी फार्म सही चल रहा है भाई? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है भाई, आपका सपोर्ट भी चाहिए हमें माशाल्लाह इंशाल्लाह। ज़्यादा फिर चक्कर लगेगा भाई, आप किसी दिन टाइम निकालें अपना खैरियत से। मुश्तबा भाई, आप किस तरह चल रहा है, कैसा करियर रहा आपका? हमारे भाई, मैं आपको सिर्फ इंट्रो दे दूँ, भूल जाऊँगा मैं, सॉरी। ये दोनों दोस्त हमारे यूनिवर्सिटी के साथ के हैं, फैज़ और हम सब साथ ही थे। मुश्तबा भाई, आपकी जॉब चल रही है, कैसी चल रही है, ज़रा बताएं। यार जॉब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर चल रही है। सही है। बहुत सारे लोग हैं जो मिक्सर्स पर एक मिनट रुक, थोड़ा पीछे हो सकते हो।
होम मिक्सर्स पर ना जिनसे वाकफियत नहीं है तो फिर इसी तरह दोस्तों से मुलाकात हो जाती है। जब वो एंट्री नहीं देते हाँ। तो हम दोस्तों से बात कर लेते हैं, वो मिल जाते हैं। जैसे गडाफ में गए तो हमें अली मिल गया, हाँ। यहाँ पे आए तो वलीद मिल गया, फील्ड ऐसी है ना, फैज मिल जाएगा, मुसद्दिक मिल जाएगा, तो इसी तरह है। हाँ। और वैसे अपना इंट्रो दो कि अभी कहाँ पे काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अभी तो मैं ASB इंटरप्राइजेज में एज अ टेक्नो कमर्शियल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। हाँ। तो सिंध रीजन को देखना हमारी जिम्मेदारी है। बाकी ये जॉब हमें जो है वो ये खूबसूरतियाँ दिखाती रहती है। तो ओवरऑल भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस डिग्री करने के बाद? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अल्लाह का शुक्र है भाई को कन्वेंस वगैरह सब चीज़ें मिली हुई हैं। ओवरऑल देना बड़ा अच्छा, ओवरऑल का देना सब सीन है बड़ा अच्छा रहा है। तो चलें आगे चलते हैं, उसके बाद चल के बात करते हैं। अच्छा भाई, अभी थोड़ी देर पहले तो ना हम लोग इस हमारे ट्यूबवेल में नहाए। शक्ल देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, आपको ज़रा दिखाता हूँ। देखें वैक्सीन वगैरह होती रहेंगी। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि आप जो ना ज़िंदगी में जब आपको जगह मिली है ना यूटिलाइज़ करने के लिए, तो आप ज़रा उसके मज़े लें। उसके बाद ज़िंदगी कहाँ, हम कहाँ, सब चीज़ें कहाँ। अली भाई सच्ची बताओ, जगह रेट करो आप माशाल्लाह से। भाई माशाल्लाह मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया ना? अभी देखो भाई कपड़े भी सूखे नहीं। क्या 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 दिखाएं क्या चीज़ है? अरे 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 भाई साहब, फ्रेश वाटर, सेम सीन हो गया भाई माशाल्लाह से। इंशाल्लाह दोबारा प्लान बनाएंगे बिरयानी के देख के साथ, और ज़्यादा लोग आएंगे इंशाल्लाह। फिर भाई प्लान कर लेंगे इंशाल्लाह। देखो जगह ओपन है, आप सबके लिए नहीं, फिलहाल यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। तो चलते हैं ज़रा, चल के ज़रा बात करते हैं ज़रा चल के। अच्छा भाई क्या कहते हैं, वहाँ से फारिग हो गए सारे के सारे दोस्त हमारे, चले गए खैरियत से। यहाँ पे वैक्सीन हो रही थी, तो मैंने कहा आपको यहाँ की अपडेट दिखा दूँ। इस व्लॉग की भी ऑलमोस्ट एंडिंग के ऊपर है जो वैक्सीन है ना बेसिकली। और यहाँ पर भी जो है समझ लें कि आज के दिन में टोटल 20 चीज़ों माशाल्लाह से निपट गया। तो ये खैरियत रही, अल्लाह का शुक्र रहा, बेहतर रही चीज़ें। और ये सिचुएशन है कि यहाँ से अब चूज़ा पकड़ के इसमें डाल दें, और डालने के बाद ये यहाँ से आगे कहानी चल रही है। तो फ़िलहाल जो है ना सिचुएशन वो इसके अंदर है कि इस चूज़े की भी वैक्सीन माशाल्लाह से खैरियत से जा रही है। आपको ज़रा मैं दिखा दूँ यहाँ पे सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि यहाँ से डाली यहाँ पे, और यहाँ से वही वैक्सीन चल रही है। अगेन यहाँ पे वैक्सीन डिफरेंट है, यहाँ पे ND+H9 है। कैसर भाई लगे हुए हैं, एक चूज़ा पकड़ के दे रहे हैं। यहाँ पर वकार भाई हैं हमारे, ये माशाल्लाह एक चूज़ा पकड़ के दे रहे हैं। तो ये सारा का सारा सीन है ना खैरियत से। वो इम्तियाज़ भाई ध्यान रख रहे हैं कि एक भी चूज़ा देना यहाँ से कूद के हमारा बाहर नहीं जाए, क्योंकि देखें अगर एक भी बाहर जाएगा ना कूद के, तो सारी की सारी मेहनत जो है ना वो ज़ाया चली जाएगी। तो वो काम इम्तियाज़ भाई कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा काम जरा खैरियत से निपटा के हो रहा है। यानी भाई वहाँ से पकड़ के दे रहे हैं, ये दूसरा लड़का वो भी पकड़ के दे रहा है। तो खैर अभी ये सिचुएशन चल रही है, इस सारी वैक्सीन निपटा के फिर वीडियो को भी खैरियत से एंड करेंगे इंशाल्लाह। फिर आपसे दोनों बात करेंगे। अच्छा भाई, ये दूसरा व्लॉग था, यहाँ पर भी वैक्सीन हो रही थी, पर यहाँ पर कुछ इशूज़ थे कि जो पार्टीशन हमने लगाई है उसमें से चूज़ा बाहर निकल रहा था। तो ये है कि अगली दफ़ा यहाँ पे कुछ करेक्शन कराएंगे, देखेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे मैं भी ये चेक कर रहा था कि भाई सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही। 2-3 दफ़ा आपको चेक करना हो। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बंदे एक्सपर्ट हैं, हमें ज़रूरत नहीं होती प्रेजेंट होने की, बगैर उसके भी कर लेते हैं। लेकिन फिर भी एक अपनी दिली तसल्ली के लिए तो ना आप आके चीज़ चेक करो बेहतर तरीके से और चीज़ों को संभालो। जब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो आपने फिर 10 चीज़ें अपने हिसाब से देखनी है। तो उस हिसाब से भाई आके थोड़ा सा शहीदों में नाम लिखवा लिया हमने, और चीज़ों को तो अच्छे से चेक करते हैं कि सही तरीके से लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो क्योंकि बेसिक गलती क्या होती है भाई, या तो चूज़ा लीक हो रहा हो। लीक का मुराद ये होता है कि चूज़े में से वैक्सीन रिटर्न आ रही हो, या चूज़ा भाग रहा हो, या फिर चूज़ा जो है वो मर रहा हो। तो दोनों सिचुएशन में देखना पड़ता है गलती कहाँ हो रही है। आप में से जो लोग नए लोग काम करते हैं उनको तो ऐसे बातें नहीं समझ में आएगा किस तरीके से ये होता है, लेकिन जो लोग पुराना काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उनको समझ में आ जाएगा भाई कि किस तरीके से हो रही हैं। तो ऐसा ना हो कि आप सोचें कि भाई हम लोग बता देंगे, आप लोग बेसिकली टाइम दें और फील को अच्छा करके समझें, फिर आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह काम करना कैसा है। और अच्छा भाई, चूज़े की वैक्सीन ख़त्म हो गई थी। कहानी ये बनी कि मुझे थोड़ी सी देर हो रही थी, तो मैं जल्दी में निकल गया। मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया था, तो मैं क्या चले इस खूबसूरत शाम के अंदर पीछे साथ में आपको शायद दिख रहा होगा हमारा उस तरफ से, इस व्लॉग को भी एंड कर देते हैं और हम इस प्लॉट से भी निकल जाते हैं। तो आई होप कि इस व्लॉग से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। साथ में अगर मुझसे को हमारा कोर्स सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसकी फीस 2500 रुपीज़ है। और उसकी मज़ीद डिटेल के लिए हमारी टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर आपको मेरा गिवन है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने अहल का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।